हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे जो हम निरंतर आपके लिए लेकर के आते हैं। आपको सन्मार्ग से जोड़ने का ये प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं ताकि आप अपने जीवन में उन बिंदुओं को भी जान पाएँ जो अब तक अनछुए रहे हैं, जो आप सोचते रहे हैं कि मैं इस एज में ये कर लूँगा, है ना? एक सर्टेन एज आएगी तब करूँगा, नहीं। जहाँ हैं, जहाँ से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, जिस भी एज ग्रुप में हैं आप, वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। सन्मार्ग से जुड़िए, अध्यात्म से जुड़िए और देखिए फिर आपके जीवन में क्या-क्या नया ये लेकर के आता है। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका शीर्षक है प्रेम की शुद्धता में चमत्कार संभव है। कहा भी जाता है कि प्रेम वो विलक्षण शक्ति है जिसके प्रभाव से कहते हैं बड़े से बड़े जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, जो उनको कभी प्रेम की अनुभूति होती है तो फिर वो बदलते ही बदलते हैं। तो आज हम इसी श्रृंखला में प्रश्न लेंगे और उसका उत्तर जानेंगे कि ओशो ने क्या दिया है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। ओशो, आंखों में प्रेम की चमक लिए अनेकों लोग आपके पास पहुंच रहे हैं। क्या यह ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि आपके आसपास ऐसे शिष्य हैं जो आपको जैसे आप हैं या जैसे भी आप होना चाहते हैं वैसे ही प्रेम करते हैं और निश्चित ही जो किसी आदर्श संत की तलाश में नहीं है। तो ये प्रश्न किया गया है। अब उसका उत्तर देखिए। अमृतो यानी उस प्रश्नकर्ता का ये नाम है, क्योंकि कभी भी ओशो शुरुआत करते हैं तो उसका नाम भी लेते हैं जो प्रश्न करता है। प्रेम का मार्ग अपेक्षा रहित मार्ग है, यानी जहाँ कोई भी अपेक्षा ना हो। प्रेम तभी होता है जब पूर्ण स्वीकार होता है और किसी भी चीज़ को बदलने की कोई इच्छा नहीं होती। देखिए, बदलने की कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन एक यहाँ पे प्रोविज़ो ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है कि इस प्रेम में इंसान निश्चित बदलता है। सामने वाले की बदलने की कोई इच्छा नहीं है, यानी कि जो जो हो करके एक हो जाते हैं जब प्रेम होता है किसी को, क्योंकि प्रेम की बताया गया गली इतनी सक्रिय है कि वहाँ पे एक होकर ही जाना होता है। तो इंसान स्वयं बदलता है, सामने वाला उस पे कोई वैसा कुछ करता नहीं है। जिस क्षण तुम यह सोचना प्रारंभ कर देते हो कि दूसरे को कैसा होना चाहिए, फिर दूसरा तुम्हारा प्रेमी हो, प्रेमिका हो, तुम्हारा बच्चा हो, तुम्हारा सद्गुरु हो, शिष्य हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि दूसरा कौन है। असली बात यह है कि दूसरा जैसा भी है उसका पूर्ण स्वीकार, यानी कि सामने वाला जैसा, जिससे आप भी प्रेम कर रहे हैं, वो कैसा भी हो, उसके प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकृति होती है। ठीक है, ध्यान रहे यह बर्दाश्त करना नहीं है। बर्दाश्त करना, टॉलरेंस एक कुरूप शब्द है। बर्दाश्त करना इस शब्द में ही असहिष्णुता है। इस शब्द से ही एक ऐसी बू आती है कि किसी भी तरह से अपनी इच्छा के विरुद्ध तुम इनको झेल रहे हो। यह एक प्रेमपूर्ण स्वीकृति नहीं बल्कि प्रेम रहित सहिष्णुता है ना? यह सच है कि केवल ऐसे लोगों को खोजने में जो जैसा मैं हूँ मुझे समझ सकते हो, स्वीकार कर सकते हो, प्रेम कर सकते हो। मुझे बहुत बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ी है। मैंने कभी किसी व्यक्ति से जो वह है उसके अतिरिक्त कुछ और होने के लिए नहीं कहा है। तो ये बहुत सुंदर बात ओशो ने कही है कि वो जो व्यक्ति जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हजारों वर्षों से सभी धर्म एक दुख स्वप्न में, एक बहुत ही विचित्र और अजीब अवस्था में रहे हैं। शिष्य चाह रहे थे कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु चाह रहा था कि शिष्य को कैसा होना चाहिए। तो बहुत हजारों सालों से यही चला आ रहा था कि बहुत बहुत लोग बहुत बहुत चेंजेस चाहते हैं अपने शिष्य में, अपने गुरु में। सदगुरु की ओर से तो बात फिर भी समझ में आती है। तुम रूपांतरित होने के लिए, बदलने के लिए उसके पास आए हो। यह समझा जा सकता है कि गुरु कुछ अनुशासनों का पालन करवाना चाहता हो, परंतु यह बात एकदम समझ के बाहर है कि शिष्य, अनुयायी भी यह मांग करें कि गुरु को कैसा होना चाहिए। देखिए, क्योंकि कलयुग का समय है, यहाँ पे देखिए जो बहुत ज़्यादा चमत्कार कर सकता है, जो यानी आपको एक तरह से
प्रभावित कर रहा है। कैसे कि अमुक वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी, आप ये प्राप्त कर सकते हैं, आप वो प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे लुभावने चीज़ों को मतलब सामने रखा जाता है एज अ प्रदर्शनी, है ना, कि उससे फिर आकर्षित होकर लोग आते हैं, है ना। और आश्चर्यों का आश्चर्य यह है कि गुरु भी अपने अनुयायियों की इच्छा पूरी करते आए हैं, है ना। वही जो बात मैंने कही, नेता अपने अनुयायियों के अनुयायी बनते रहे हैं, गुरु होकर तुम पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए उन्होंने समझौते कर लिए हैं। यह एक पारस्परिक समझौता है, मैं तुम्हारी मांगे पूरी करूंगा, तुम मेरी मांगे पूरी करो, और हजारों वर्षों से यह चलता आ रहा है। एक सच्चा गुरु, एक प्रामाणिक गुरु एक ऐसा व्यक्ति हो जाता है, उनकी कोई मांग स्वीकार नहीं करता जो कि नहीं जानते। और तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा विचार कि गुरु कैसा हो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे तथाकथित गुरु ठीक यही करते आ रहे हैं। अगर तुमने चाहा कि वे नग्न रहें, वे नग्न रहें, मतलब जैसा वो चाह रहे थे वैसा हो रहा है ना। अगर तुमने चाहा कि वे उपवास रखें, उन्होंने उपवास रखे। अगर तुमने चाहा कि वे कुछ योग अभ्यास, व्यायाम, है ना, इत्यादि करें, उन्होंने वही किए। जो कुछ भी तुमने चाहा सत्ता में रहने के लिए, तुम्हारे ऊपर अधिकार जताने के लिए, तुम्हारे जीवन पर हुक्म चलाने के लिए उन्होंने वही किया। देखिए आजकल का प्रेम भी इसी प्रकार हो गया है कि जैसा सामने वाला चाहता है उस रूप में आकर के उस तरह की हरकतें करके लोग प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो कुछ ही समय का होता है। वो प्रेम तो खैर होता ही नहीं है, लेकिन जो शब्दावली इस्तेमाल की जाती है वो यही की जाती है ना। तो असली का ही कहते हैं नकली होता है, तो वही समझ लीजिए कि नकली ज़्यादा है इस संसार में। और निश्चित रूप से नुकसान में शीर्ष ही था, क्योंकि इन लोगों ने अनुयायियों की मांगों को पूरा करने का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन अनुयायी गुरुओं की मांग पूरा करने में सक्षम ना थे, इसलिए पापी कहकर उनकी निंदा की गई। सभी धर्मों ने और कुछ तो नहीं किया नहीं, लेकिन मनुष्य के मन में एक अपराध भाव, हीनता का एक गहन भाव, असफलता का बोध, स्वयं के प्रति, स्वयं की कमजोरियों, दुर्बलताओं के प्रति एक तरह की घृणा जरूर पैदा कर दी। उन्होंने आदमी का आत्मसम्मान नष्ट कर दिया। व्यक्ति का आत्मसम्मान नष्ट कर देने से बड़ा और कोई अपराध नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार अगर आदमी अपना आत्मसम्मान खो दे, वह अपनी आदमियत खो देता है ना, अपनी आत्मा तक खो देता है, वह इंसानियत से नीचे गिर जाता है। यह बहुत ही विचित्र दुख स्वप्न रहा है, सारी मनुष्यता के लिए अत्यंत पीड़ादायक। कुछ चालाक व्यक्तियों ने, जो बुद्धिमान तो थे नहीं पर हठी मूड जिद्दी, सब तरह की असंगत, है ना, व्यर्थ की बातें करने का इंतजाम कर लिया, और क्योंकि दूसरे ऐसा नहीं कर सके वे महान संत बन गए। यानी बहुत सारे लोग इस ओर आए और करने का बहुत प्रयास किया होगा बट नहीं कर पाए, लेकिन कुछ उसमें कुशल थे, इसलिए वो सफल हुए। और फिर उनको जैसा गुरु होना चाहिए था, यानी उन्होंने बहुत सारी कंडीशन से ऐसा होना चाहिए, नग्न खड़े हो जाए या तो उपवास करें, जो भी बताया गया ना वो सारी चीज़ें करें, तो वो उनको मानने के लिए रेडी हो गए कि हाँ ये मेरे गुरु हैं अब, है ना। मैं एक सज्जन को जानता था, महात्मा गांधी ने स्वयं एक महान संत कहकर उनकी प्रशंसा की है, और उन्होंने बस इतना ही किया था कि 6 महीने तक वे गाय का पवित्र गोबर खाते रहे, गाय का पवित्र पेशाब पीते रहे। 6 महीने तक उन्होंने कुछ और न खाया न पिया। मैं हैरान हुआ, निश्चय ही वह आदमी विक्षिप्त था, उसे मनोचिकित्सा की आवश्यकता थी, और वह सज्जन पढ़े लिखे विद्वान थे, वे एक बड़े प्रोफेसर थे, उनका नाम था प्रोफेसर भंसाली, और गांधी स्वयं उन्हें एक महान संत कहकर बुलाते थे। वे गांधी के आश्रम में ही रहते थे, वे गांधी के आश्रम के ही आश्रमवासी थे। अब यह किस भांति संतत्व है, ये प्रश्न कर रहे हैं ओशो, ठीक है। सिवाय इसके कि यह आदमी एकदम मूढ़ था, लेकिन भारत में तो गाय का गोबर सच में ही पवित्र है, और भारत के पूरे इतिहास में प्रोफेसर भंसाली अद्वितीय हैं, उनके मुकाबले का कोई और संत ही यहाँ नहीं हुआ। खास पवित्र त्योहारों में तो हिंदू संत थोड़ा सा गाय का गोबर और गोमूत्र खाते पीते रहे हैं। वे इसे पंचामृत कहते हैं। 5 अमृत, 5 अमृत गाय से ही आते हैं, गाय का गोबर, मूत्र, दही, है ना, दूध और मक्खन, है ना।
वे इन सब को मिलाते हैं और यह एक दिव्य चीज हो जाती है या अमृत हो जाती है। वे इसे पीते हैं, 10,000 वर्षों से वे पंचामृत पीते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर भंसाली को कोई मात नहीं दे सकता। स्वाभाविक है कि लोग थोड़े भी तथाकथित संतत्व का पालन कर रहे थे। उन्होंने भंसाली का को एक महान, अनूठा, अद्वितीय, अपूर्व संत स्वीकार कर लिया। महात्मा गांधी तक के आश्रम में कोई भी ऐसा महान कार्य करने में सक्षम ना था, इसलिए वे सब भंसाली को पूछते हुए एक महान संत हो गए जिनका कि लोग अनुसरण करते, उनको सुनते थे। क्या तुम उनकी गाय का गोबर खाने और गोमूत्र पीने तथा गुरु बन जाने और लोगों को सलाह देने की स्व अनुभूति, है ना, को प्राप्त हुआ जाए में कोई संगति देखते हो? लेकिन किसी ने प्रश्न न उठाया, क्योंकि प्रश्न उठाना न केवल प्रोफेसर भंसाली के विपरीत जाना है या समस्त हिंदुओं, है ना, हिंदू मन के विपरीत जाना है, और हिंदू मन पर पिछले 10,000 वर्षों से ऐसे व्यक्ति को संत मानने के संस्कार पड़े हुए हैं। अब भंसाली तुम पर अधिकार जता सकते हैं और वे तुम सबको पापी, दुराचारी, अधार्मिक, भौतिकवादी, गैर आध्यात्मवादी कह सकते हैं। जब मैं उनसे मिला वे करीब करीब मरणासन हालत में थे। उस समय तक वे काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। सच तो यह है कि मेरे उनसे मिलने के 3 या 4 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई और मैंने उनसे कहा, यह सब व्यर्थ की बातें छोड़ो। जो कुछ तुमने किया है वह बस इतना है कि 6 महीने तक तुमने गाय का गोबर खाया है। इससे तुम्हें किसी तरह का कोई गुरु इत्यादि होने का अधिकार नहीं मिलता और तुमने अनुयायियों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा कर ली है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक तो तुमने मूर्खतापूर्ण बात की है और यह लोग इतने मूढ़ हैं नहीं, इसलिए वे यहाँ यह काम कर नहीं सकते। अब उनके सम्मुख बस 2 ही मार्ग हैं, या तो तुम्हारी तरह मूढ़ हो जाएं या पापी हो जाएं। 6 महीने तक गाय का गोबर खाने और संत बन जाने से तो पापी बन जाना ही कहीं ज़्यादा बेहतर मालूम होता है, और नरक तो बहुत दूर है और कौन जानता है कि यह है भी या नहीं। लेकिन 6 माह तक गाय का गोबर खाना तो अभी और यही नरक में जीना है। मैंने उनसे पूछा, इसके अतिरिक्त और किस तरह का आध्यात्मिक गुरु गुण तुम्हारे अंदर यानी तुम्हारे पास है? उन्होंने कहा, यह तो गजब की बात है, यह तो महात्मा गांधी तक ने मुझसे नहीं पूछा। मैंने कहा, इसका कारण यह है कि उन्होंने देख लिया कि 6 माह तक वे स्वयं गाय का गोबर नहीं खा सकते। वे तुमसे थोड़े से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। उनके संत कह देने मात्र से तुम संत तो हो नहीं जाते। लेकिन लोग अपने संस्कारों के अनुसार मांग करते हैं कि गुरु को कैसा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किस विषय में बोलना चाहिए। यह हर चीज़ पर अनुयायियों का नियंत्रण है और अनुयायियों पर गुरु का नियंत्रण है। यह एक साझेदारी है, एक दूसरे को गुलाम बनाने की और इस बात का आनंद लेने की कि तुम अध्यात्म की राह पर हो। तो देखिए लास्ट में इन्होंने कंक्लूड कर दिया है ओशो ने कि बहुत सारे विचित्र विचित्र लोग प्रयास करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे अनुष्ठान करते हैं, कुछ अजीब सा खा लेते हैं, कुछ अजीब सा अपने आप को अलग मतलब दिखाने के लिए लोग करते हैं। लेकिन जो भी थोड़ा भी कॉमन सेंस रखता होगा वो इस तरह के मूर्खतापूर्ण कार्यों से बचता है ना। बहुत सारे लोग बिना कुछ सोचे कुछ करने लगते हैं और उसका देखिए अंत इस प्रकार का ही होता है। आज की पूरी चर्चा का जो क्रक्स है वो हम ये समझ पाते हैं कि इस अध्यात्म के नाम पर जितना कूड़ा और करकट इकट्ठा हो गया और किसी मतलब और किसी एरेना में ऐसा नहीं हुआ। क्षेत्र आप कह सकते हैं इसको हिंदी में, और किसी क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे लोग आकर के उल जुलूल बातें भी करने लगते हैं, है ना, लोगों को केवल प्रभावित करने के लिए, और उसका उस पर्टिकुलर समुदाय का या उस व्यक्ति का अंत इसी तरह दुखद होता है। आप कुछ भी करें, साइंस को आप कभी नकार नहीं पाएंगे, है ना। अध्यात्म का असली मतलब तो ये है कि जहाँ पे हम एक साथ, है ना, जहाँ पे बहुत ऐसे गुणों का हम विकास करें जैसे जिसमें है करुणा है ना, एक दूसरे के प्रति सद्भावना है, एक दूसरे को एक साथ काम हार्मनी में कैसे रहा जा सकता है, इस तरह की जब बातें होती वो अध्यात्म का उद्देश्य है। यहाँ पे खाने वाने को लेकर के जो बहुत सारे टंटे हो जाते हैं ना, तो वो भी मेरे ख्याल से बहुत ही छोटा पार्ट है, बहुत ही संकीर्णता के साथ सोचने का बात हो जाता है ना। जो संकीर्ण मानसिकता के होते हैं, अभी जैसे जिंदे संडे आपने देखा होगा कि चर्च के बाहर हनुमान चालीसा कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को, मतलब दे आर नॉट आध्यात्मिक पर्सन्स, है ना, इसीलिए ऐसा है। अगर वो थोड़ा भी अध्यात्म को समझते होते
तो सारे धर्मों का उसी प्रकार आदर कर रहे होते जैसा एक सच्चा आध्यात्मवादी करेगा या आध्यात्मिक पर्सन करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए ये ज्ञान कितना आवश्यक है। हम निरंतर ऐसे ज्ञान को लेते रहेंगे। ओशो का ज्ञान हमें निरंतर प्रकाश की ओर लेकर के जा रहा है। हमें सन्मार्ग से तो जोड़ता ही है, हमें अध्यात्म की प्रति रुचि भी पैदा कर होती ही है ना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।